नवंबर को अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक नायब सदर जो बाइडन से होगा। इसी सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा और आखिरी सदारती मुबासा रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में होगा। ट्रंप ने जो बाइडन के खानदान पर रूस के रियासती अहदेदारों से पैसे लेने का इल्जाम आया, जिसके जवाब में जो बाइडन ने कहा, मैंने कभी भी किसी मुल्क से एक पैसा नहीं लिया। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप को चीनियों समेत गैर मुल्कियों ने माला माल किया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास दूसरे दिन भी जारी है। राय के मुताबिक पाकिस्तान ने फैटफ के सिफारिशात की रोशनी में बहुत से इकदाम उठाए हैं। पाकिस्तान का नाम बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रे लिस्ट से निकालने का इम्कान है। लीग ने मरियम नवाज के कमरे पर ढावे की फुटेज सामने आने पर वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फुटेज वजीर आजम की लाकानूनियत और सियासी इंतकाम का नाकाबिले तरदीद सबूत है, फौरी इस्तीफा दें। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। एक खातून की चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करने वालों को शर्म आनी चाहिए। गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस हर किरदार से हिसाब लेकर रहेंगी। दूसरी तरफ शहबाज गिल ने भी चैलेंज दे डाला और कहा, अब तो फुटेज आ गई, आपका झूठ आया है, दिखाएं कहाँ है रेंजर्स, कहाँ टूटा दरवाजा। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़ लंदन से मुस्बत इशारे मिले हैं। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने बरतानवी नशरियाती अदारे से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से तहवील में लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से राब्ते तेज कर दिए हैं। चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आफ्ताब सुल्तान, एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। नैब इलामी के मुताबिक 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर इस्तेमाल से खजाने को $2.25 अरब का नुकसान हुआ है। राना सनाउल्लाह और अलीम खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात होंगी। फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में मारूफ कबाल शेर मियां दाद डकैती की मुज़ाहमत के दौरान जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर मियां दाद गढ़वाला में कवाली के प्रोग्राम से वापस जा रहे थे कि ताक़ुब करने वाले मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने ऑफिसर कॉलोनी के करीब रोक लिया। बेटे के मुताबिक मुलजमान ने पहले वालिद पर फायरिंग की, बचाने की गर्ज से आगे बढ़ा। वारदात के दौरान मुलजमान ने 2 लाख नकदी से भरा बैग छीन लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान अजहर अली को दौरा न्यूजीलैंड के लिए कप्तान बरकरार रखने या ना रखने के लिए उनकी बहैसियत कप्तान और बैट्समैन कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। टेस्ट कप्तान अजहर अली की दौरा न्यूजीलैंड से कबल कप्तान और बैट्समैन की हैसियत से कारकर्दगी का जायजा लेने के सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान से तफसीली बातचीत हो चुकी है, जबकि चेयरमैन एहसान मानी से अजहर अली की मुलाकात होना अभी बाकी है। सितम की ये दास्तान बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं।
सामे वाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, दादू शहर में होटल्स और दुकानों पर गैर मेयारी दूध फरोख्त होने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर में गैर मेयारी केमिकल दूध फरोख्त हो रहा है। गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर भर में गैर मेयारी और केमिकल वाला दूध फरोख्त हो रहा है। गैर मेयारी और केमिकल वाला दूध पीने से लोग खतरनाक वबाई इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां रेंजर्स 82 विंग के ज़ेरे एहतमाम सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पर फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। तंगवानी तहसील के PPL3 के मुकाम पर रेंजर्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया, जहां 300 से ज़ायद मरीजों के टेस्ट करके उन्हें मुफ्त अद्वियात दी गई। रेंजर्स के फ्री मेडिकल कैंप में अहले इलाका की कसीर तादाद ने मुफ्त टेस्ट करवाए और अद्वियात हासिल की। सिंध रेंजर्स ने 82 विंग के कर्नल जावेद, डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी, SSP अमजद शेख ने फ्री मेडिकल कैंप पहुंचकर जायजा लिया, जबकि फ्री मेडिकल कैंप में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए इलाज किया गया। अहले इलाका ने रेंजर्स की फ्री मेडिकल कैंप को एहसन इक़दाम करार दिया है। मंचनाबाद मंडी सादिकगंज में आवाम ने पुरअमन एहतजाज करते हुए मंडी सादिकगंज शहर में सस्ता बाजार लगाने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अहमद जोया से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंडी सादिकगंज में आवाम ने पुरअमन एहतजाज करते हुए मंडी सादिकगंज शहर में सस्ता बाजार लगाने का मुतालबा किया है। अवाम का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानब से शहर शहर में सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। सब तहसील मंडी सादिकगंज को बारहा महरूम रखा गया है। अवाम ने कतवे हाथों में उठाकर पुरअमन एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से सस्ता बाज़ार लगाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, हमें तफसीलन आगाह करने का। रुख करते हैं मटियारी का, जहां खवातीन में सीने के कैंसर और जिस्म के दीगर अज़ा में कैंसर जैसे मूजी अमराज के खिलाफ आगाही मुहिम और सेमिनार का इनकाद किया गया। इशरत हसन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन में सीने के कैंसर और जिस्म के दीगर अज़ा में कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई गई है। सेमिनार में इस्माइल कंडर, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर ईसा समेत दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर इशरत हसन और दीगर डॉक्टर्स ने खिताब करते हुए कहा कि सीने का कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है जो ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुतासिर कर रही है, जिसके लिए देहात के इलाकों में जाकर मुहिम चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देहाती इलाकों में मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सबब कैंसर के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दही इलाकों में ख़वातीन कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बच सकती हैं। इशरत हसन ने मज़ीद कहा कि सेमिनार बंद कमरों की बजाय दही इलाकों में होने चाहिए ताकि दही ख़वातीन को मालूमात हासिल हो सकें। खबर शामिल करते हैं डेरा बुगटी से, जहां MP नवाबजादा गहराम बुगटी ने सोई में मॉडल स्कूल के तलबा से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं फैज़ बुगटी से। जी फैज़, आगाह कीजिएगा। आज MP नवाबजादा गहराम बुगटी ने सोई में मॉडल स्कूल के तलबा से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और मॉडल स्कूल इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करके तलबा का मसला हल करवाया। मॉडल स्कूल इंतज़ामिया ने 10 दिन के अंदर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ह रहा है कि तलबा की तरफ से जारी हड़ताल का मकसद हर साल की तरह इस साल भी इनको टूर पर भेजा जाए, लेकिन मॉडल स्कूल इंतज़ामिया जून से लेकर अब तक इन तलबा को टूर पर नहीं भेज रहे थे। कैमरामैन असगर बुगटी के साथ फैज़ बुगटी, रेड न्यूज़, डेरा बुगटी। बहुत शुक्रिया फैज़, हमें तफसीलन आगाह करने का।
खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां दावत इस्लामी की जानिब से मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा रजब अली से। जी रजब अली, आगाह कीजिएगा। जी, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा के शान मुबारक में जहाँ पूरी दुनिया में जो कि खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ खैरपुर नाथन शाह में भी मरहबा या मुस्तफ़ा की धूम मचाए जाने वाली रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह से होकर फैज़ान मदीना में जो कि उनका तकरीबात जो मुनक़द की जा रही हैं और पूरे शहर को वो जो कि संवारा जा रहा है। पूरे शहर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और फैज़ान मदीना मस्जिद में जो कि मुकम्मल तौर पर उसको संवारा गया है और रोशनियाँ की गई और ख़ूबसूरत अंदाज में जो कि फैज़ान मस्जिद में जो कि तकरीबात मुनक़द की गई है और पूरे शहर में भी जो कि खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे बुलंद लग रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रजब अली तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां गुडू बैराज के करीब क्रॉस बंद के मुकाम पर कार ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल सवार की जान बचा ली। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कश्मीर नादर अली से। जी नादर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुडू बैराज के करीब क्रॉसबंद के मकाम पे ये हादसा पेश आया है। कार उलट के खाई में जाके गिरी। जब कार ड्राइवर से हमारी बात हुई तो उसका ये कहना था कि एक मोटर बाइक रॉन्ग साइड से आ रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी अनबैलेंस होने के बायस खाई में जा गिरी। 3 से 4 कल्टियाँ खा गई। मुझे शहरियों ने गाड़ी से बाहर निकाला। मोटरसाइकिल सवार फ़रार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब ड्राइवर का ये कहना था कि मुरीदशाह रोड सिंगल होने के बायस ये हादसा पेश आया है। जी, बहुत शुक्रिया नादिर, हमें तफसीलन आगाह करने का। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी है। भर्ती के लिए अब तक 7500 से ज़्यादा उम्मीदवारों को फार्म तकसीम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला मुल्तान कांस्टेबलान व लेडीज़ कांस्टेबलान की पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी। भर्ती के लिए अब तक 7500 से ज़ायद उम्मीदवारों को फार्म तकसीम किए जा चुके हैं। फार्म तकसीम करने और जमा करने का अमल 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 2 नवंबर से 5 नवंबर तक जिस्मानी पैमाइश, कद और छाती की पैमाइश की जाएगी। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक दौड़ होगी, जबकि तहरीरी इम्तिहानात 6 सितंबर 2020 को लिए जाएंगे, जिसके बाद अहल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान मुल्तान पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए पानी, बैठना और साय का मुनासिब इंतजाम किए गया है। इस दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जाफर, तफसीलात से आगाह करने का। एक और खबर शामिल करते चलें मुल्तान से, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद रजा खान की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन रबनवात इला के ऑफिस में सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन के SHOs के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी वाले से मजीद बात करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान जाफिर हुसैन से। जी जाफिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान रब नवाज तुल्ला ने अपने ऑफिस में सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन के SHOs के साथ मीटिंग की। उन्होंने ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक तमाम अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया और मुनासिब हिदायत दी। उन्होंने हिदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू करें और बर वक्त अदालत भिजवाएं। उन्होंने हिदायत की कि कत्ल, डकैती, रॉबरी, मोटरसाइकिल और दीगर अहम मकामात में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें। उन्होंने हिदायत की कि मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन करें। थाने का रिकॉर्ड खुसूसन रजिस्टर नंबर 4 में बर वक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया जाफर, हमें अपडेट करने का। खबर शामिल करते चलें नौशहर फ़िरोज़ से, जहां पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में सूबा भर की बार्स में इन दिनों खूब गहमा गहमी है।
एसोसिएशन ऑफ सोशली एक्टिविटीज़ के ज़ेरे एहतमाम वज़ीराबाद में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी औरंगज़ेब मरल एडवोकेट ने कहा कि मजहबी मुआशरों में कानून की हुक्मरानी के लिए वकला का किरदार इंतहाई अहम है। हमें बार के मोराल में इजाफे के लिए मुतहिद होना होगा। मौजूदा हालात में वकला की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। औरंगज़ेब मरल ने कहा कि साथी वकला को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए माजी में भी नेक नीति से अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इनके लिए खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कोई काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर ले। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड्ड ऐसा नहीं होना थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी बेच दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां PHA के मुलाजमीन और अफसरान बिजली चोरी करके सरकार को लाखों रुपए माहाना टीका लगाने के खिलाफ शहरी सीख पा नजर आ रहे हैं। शहरियों ने नायब कासिद फहीम और असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल टाउन को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये तब्दीली सरकार के लिए जो है ना इम्तिहान की घड़ी जो है ना आन पहुंची है। एक आम आदमी चोरी करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई भी होती है, FIR भी होती हैं और रिकवरी भी होती है। सरकारी मुलाजमीन चोरी करते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। महीने का 93,000 रुपये बिल, 80,000 रुपये बिल, 70,000 रुपये बिल जो है ना वो PHA का जो स्ट्रीट लाइट का मीटर जो है उसकी चोरी जो है वो एक फ़हीम है असद और जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है अल्लामा इकबाल टाउन का ज़हीर साहब, उसकी इमाम पर कमर्शियल वाटर पंप को जो है ना वो बिजली चोरी दी गई हुई है और जिसका वो हज़ारों रुपए महीना जो है ना वो भत्ता उनसे ले रहे हैं। कल DGPHA को हमने इसकी कंप्लेंट की और DGPHA ने टीमें यहाँ पे भेजी हैं, भेज के वो मीटर मुनक़ता किया है और वो चोरी पकड़ी है उनकी, जिसका PHA को लाखों रुपए का नुकसान जो महीने का हो रहा है। सरकार पूछने वाली नहीं है और इनको सस्पेंड किया जाए और इनसे जो है वो रिकवरी जो है ना लाखों रुपए की जो है वो की जाए इनसे। ये असल में PHA का जितना बजट है ये चोरी की नज़र हो जाता है। जब आप वो स्टीलिंग करवाएंगे, बिजलियाँ चोरी करवाएंगे तो फिर आपके पास फ़ंड तो नहीं होंगे।
फ़ंड अगर आपने महफूज करने हैं तो फिर ये चोरियाँ ख़त्म करें और ऐसे लोग ज़हीर या कोई भी नायब कासद हो इनको कैफे किरदार पर करें। मैं तो कहता हूँ इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, ये सस्पेंड कोई इसका हल नहीं है। अगर ये 1-2 फिर इनसे रिकवरियाँ करनी चाहिए और फिर ये होना चाहिए कि इनके जायदाद जो है कुर्क होनी चाहिए, फिर इनको सबक आए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या इसको कैसे चोरी कर सकते हैं। जनाब, मैं PHA और तब्दीली सरकार से इतना बेजार हूँ कि इसकी मिसाल इस तरीके से दूंगा। एक दर्जा चहारम का नैब कासद है, फ़हीम उसका नाम है, उसने PHA के एक पार्क में रहायश जो है ना वो गैर कानूनी तौर पे रखी हुई है। अब पोजीशन ये बन गई है कि जो DG PHA हैं वो बनी हुई हैं ईमान की अलमबरदार। कल मैं उनके हुजूर पेश हुआ, उन्हें इतला दी कि आपका जो स्ट्रीट लाइट का मीटर लगा है उसकी SOP ये है, PHA की भी और वापटा की भी। स्ट्रीट लाइट के मीटर से ना तो कोई घरेलू इस्तेमाल कर सकता महकमे का मुलाजम और ना ही ये कमर्शियल किसी को सप्लाई दे सकते हैं गैर जानबदार को, प्राइवेट को, क्योंकि इसका बिल जो हमारे टैक्स से जाता है। अब जो नैब का सदा दर्जा चहारम का फ़हीम, उसने 2 टन का पैल का AC लगाया हुआ है घर में, ठीक है। वो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर अकबाल टाउन ज़हीर, उसके वहाँ पे होता है, उन्होंने एक सब मीटर लगा के एक साथ ही प्राइवेट फ़िल्टर प्लांट है जो पानी की सेल का काम करते हैं अरसा दराज से, उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है। इस दफ़ा भी बिजली का बिल जो पेड किया है PHA ने आंखें बंद करके किया है, वो भी राउंड अबाउट 60,000 से ऊपर है। पिछला जो बिल है वो 90,000 लाख रुपया। कहाँ से? स्ट्रीट लाइट 2 साल से बंद है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रीट लाइट बंद की है। एक पार्क है वो गुरूब आफ्ताब के बाद बंद हो जाता है, उसमें स्ट्रीट लाइट का क्या काम है? आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां अमीनपुर बंगला के नवाही गांव में किसानों, जमींदारों और मवेशी पाल हजरात की आगाही मुहिम के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल रहीम पौमी से। अब्दुल रहीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, चनियोट अमीनपुर बंगला के नवाही गाँव चक नंबर 184 में किसानों, जमींदारों और मवेशी पाल हजरात को आगाही के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में महकमा ज़राअत और महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान और फील्ड अफसरान ने शिरकत की। आगाही कैंप में किसानों और ज़मींदारों ने भी शिरकत की। इस हवाले से ज़राअत अफीसर बुआना अमजद अल गोरेसी का कहना है कि आगाही कैंप के 2 मकसद हैं। एक, गंदम की बुआई का मौसम करीब आ गया है कि किस तरह ज़मीन की तैयारी की जाए और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़मींदारों और किसानों को मशवरा दिया गया। इसके अलावा कौन सा बीज कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। खादों के इस्तेमाल के हवाले से चार्ट दिया गया है। उनका कहना है कि इसका दूसरा मकसद ये है कि हुकूमत की तरफ से हदायत जारी की गई है कि स्मोक का मौसम करीब आ रहा है और किसानों, ज़मींदारों में मुहिम चलाना है कि वो अपनी फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, क्योंकि धान और गन्ने की कटाई का मौसम चल रहा है। हुकूमत की तरफ से सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि जो भी बाकियात को आग लगाएगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर जीशान का कहना है कि सर्दी का मौसम करीब आ गया है और इस मौसम में जानवरों में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ जाता है। जानवरों को हमेशा ताज़ा और साफ़ पानी पिलाएं, खड़ा पानी ना पिलाएं, इससे जानवर ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गुड़ से जानवरों का हजमा भी दुरुस्त रहता है और सर्दियों में जानवर महफूज भी रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें, खैरपुर नातिन शाह एहसास कफालत रजिस्ट्रेशन सेंटर में खवातीन की तस्लील का सिलसिला जारी है। एहसास सेंटर्स में पुलिस एहलकार खवातीन की तस्लील करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रजब अली से। जी रजब, आगाह कीजिएगा। जी, खैरपुर नातिन शाह के एहसास कफालत रजिस्ट्रेशन सेंटर में जो खवातीन हैं उनके साथ बड़ी ही तस्लील की जाती है। वहाँ पर जो मौजूद पुलिस एहलकार हैं वो बीच में, औरतों के बीच में खड़े रहते हैं। उनको थप्पड़ मारना, उनको धिक्के देना, उनके साथ तज़लील करना मामूल बन गया है और रिश्वत भी लेना मामूल बन गया है। यहाँ लेडीज़ पुलिस एहलकार होने के बावजूद भी इतनी सारी औरतों के बीच में, ख़वातीन के बीच में अगर मर्द एहलकार खड़ा रहे और औरतों के साथ उनको धिक्का देना और उनको जो कि उनसे रिश्वत लेना और उनके बीच में उनको लाठी चार्ज करना, ये गवर्नमेंट की और यहाँ खैरपुर नातिन शाह ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत है, जिसके मुतालिक यहाँ के जो शहरी हैं उनका मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और यहाँ ज़िले इंतज़ामिया से
कि यहाँ पर जो कि लेडी जो एहलकार हैं वो तैनात किए जाएं और इनको यूसी बाय यूसी शिफ्ट किया जाए। एक सेंटर खैरपना शाह में मौजूद होने के बावजूद बड़ी भीड़ में यहाँ पर रश होती है, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार हैं वो ख्वातीन के साथ आए रोज़ उनके साथ तज़लील करते हैं, उनको धक्के देना और उनके साथ लाठी चार्ज करना, रिश्वत लेना, ये मामूल बन गया है। जी बहुत शुक्रिया रजब हमें तफसीलन आगाह करने का। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।